ओम शांति 2/10/2023 की प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न है, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात से सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर है, बाप कहते बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं रहते हैं। गीत है जिस दिन से मिले हैं तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसे नई बातें सुना ना सकें। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है। रावण 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह गाई रावण संप्रदाय तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसको चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़े ही आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। फीचर से आज बदल जाते हैं, या तो रावण के वही फीचर्स वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकार है। बाप यह समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्तों में दुख बहुत है। भक्ति में दुख बहुत है। सुख आधा कल्प क्षणभंगुर भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला। जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज, या है विकारी राज। अगर तुमको स्वर्ग का राज चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे, वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं हैं। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों पर आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो नहीं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो, नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन
पथ बनाते हैं स्वर्ग में चलने लिए। पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब है देह के धर्म। धर्म आत्मा को स्वीट होम में रहती है। अब बाप कहते हैं वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझे बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो, या मामा है, काका है, चाचा, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो, अपने को देही समझो, मुझे याद करो। बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आप जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। मैं नई इस दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना, ईश्वर की गति और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। यूँ तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकिल्ले बच्चे हो। यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, यह शरीर है आर्गन। यह बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य को सुनाते हैं, या परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो यह बंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाए गए वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मामा बाबा कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो न सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी सर में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते हो तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शकल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। भल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हो तो जो दिया वह खाकर ख़त्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते
तो खा खा कर ख़त्म कर देते हैं, फिर भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो भल नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। मामा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया, सरेंडर हुए, परंतु खाते भी तो हैं ना। बाबा ही मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन खोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है, खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जब जो कोई कहे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया है और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो ऊंच पद भी है। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते हैं, सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का या हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, समझना चाहिए कि कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कूरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनना है, सच्ची प्राप्ति करानी है, और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं, यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लेन बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे मकान बनाएंगे या करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे या बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा, या ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात चलनी चाहिए, या कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर अडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेंगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, फिर संगम युगी बच्चे बाप को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, दुनिया चमक धम चक्र में है और तुम बच्चे चुप हो, चुप में है शांति, शांति में सुख है, और तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अल्प अल्लाह और बेबादशाही। सिर्फ एक अल्प को याद करने से बादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा, बाकी रही छाछ। अल्प मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं, चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु वंडर है कि बच्चे अल्प
को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अल्प को बादशाही मिलेगी। संच खंड की राजाई मिलती है। हम नई दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। हम बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अल्प के बनो तो बादशाही मिलेगी। बाप फिर पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ना अल्प को जानते हैं ना बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट वापिस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा है बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप समान बनना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार से है। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं श्रेष्ठ आथार्थ कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लो नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अथाह मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुरली को सब्सक्राइब जरूर करिए।